हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल द इकोनॉमिक्स हब। स्टूडेंट्स, आज हम फिर से एक नई वीडियो लेके आए हैं सिलेबस से रिलेटेड। लेकिन आज जो वीडियो है वो हमारे 9th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए है। तो आज हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि जो हमारे 9th क्लास के स्टूडेंट्स हैं उनका सिलेबस कितना रिड्यूस हुआ है सोशल साइंस में, जो कि हमारा सेशन 2020-21 के लिए है। ठीक है, यहाँ पे हम सीबीएसई बोर्ड का जो भी सिलेबस रिड्यूस हुआ है उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं हिस्ट्री। ठीक है, यानी हिस्ट्री में कौन कौन से चैप्टर्स हमारे रिमूव हुए हैं। अगेन मैं आपको बता दूं, एसएसटी जो है उसमें 4 बुक्स होती हैं हमारी, हम सबको पता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स एंड इकोनॉमिक्स। तो इन चारों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो अगर मैं हिस्ट्री की बात करूं तो हिस्ट्री में पहले क्या होता था, हमारे 5 चैप्टर्स होते थे। ठीक है, यानी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये 5 चैप्टर्स हमारे आते थे एग्ज़ाम्स में। अब क्या हुआ, कुछ सिलेबस जो रिड्यूस हुआ है ड्यू टू कोरोना, तो अब क्या है, हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है वो एज इट इज़ आएगा। ठीक है, उसके बाद जो हमारा सेकंड चैप्टर है दैट इज़ सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रिवॉल्यूशन, वो भी आने वाला है। और जो हमारा थर्ड चैप्टर है दैट इज़ नाजिज़म एंड द राइज ऑफ हिटलर, वो भी आने वाला है। ठीक है, मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ कि आप जो है अपनी बुक साथ लेके बैठिए, ताकि जो भी रिडक्शंस हैं यानी जो भी चैप्टर्स आपके कट हो रहे हैं और जो भी आ रहे हैं उस पर आप टिक लगा सकें, ताकि फ्यूचर में जब भी आप पढ़ें तो आप इसकी हेल्प से उसको देख सकें। तो आपको पता चल जाएगा कि आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं। ठीक है, तो बुक लेके बैठिएगा और ज़रूर टिक लगा लीजिएगा। तो अभी हमने क्या डिस्कस किया कि हमारी ये जो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड चैप्टर हैं वो दोनों वो तीनों आ रहे हैं हमारे सिलेबस में। ठीक है, अब जो हमारा फोर्थ और फिफ्थ चैप्टर हैं ये दोनों ही चैप्टर हमारे क्या हो जाते हैं, कट हो जाते हैं। यानी ये दोनों ही चैप्टर हमारे इस साल एग्ज़ाम में नहीं आने वाले, यानी इस साल हमें एग्ज़ाम के लिए ये वाले चैप्टर्स को नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ पे हिस्ट्री की बात होती है, 5 चैप्टर्स हैं टोटल, उसमें से ओनली 3 आ रहे हैं। ठीक है, 2 चैप्टर जो हैं वो डिलीट हो चुके हैं। अब हम बात करते हैं हमारा जो नेक्स्ट हमारी बुक है दैट इज़ ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी में पहले 6 चैप्टर हुआ करते थे, यानी ये 6 चैप्टर थे जो कि आते थे हमारे एग्ज़ाम में। अब क्या हुआ है, हमारा जो चैप्टर फर्स्ट है इंडिया साइज एंड लोकेशन, वो आने वाला है। ठीक है, चैप्टर सेकंड जो है फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, वो पूरा आने वाला है। और जो हमारा चैप्टर 3 है दैट इज़ ड्रेनेज, इस चीज़ को ज़रा ध्यान से सुनिएगा। तो इसकी जो भी थ्योरी है, ठीक है, थ्योरी नहीं आएगी, ओनली जो मैप आइटम्स हैं वो ही आएंगे। ठीक है, यानी आपको यहाँ पे क्या ध्यान रखना है कि हमारा जो थर्ड चैप्टर है उसके ओनली मैप आइटम्स आएंगे, उसकी थ्योरी नहीं आएगी। क्लियर है बात। अब हम बात करते हैं, जो हमारा चैप्टर 4 है वो आने वाला है, और जो हमारा चैप्टर 5 है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, वो भी आने वाला है। ठीक है, तो एक तरीके से हम देखें तो हम चैप्टर 3 को कट कर सकते हैं, ओनली मैप आइटम आने वाले हैं, और चैप्टर 6 को कट कर दीजिए, यानी जो पॉपुलेशन चैप्टर है वो भी हमारा नहीं आने वाला है। ठीक है, तो यानी ज्योग्राफी में हमने क्या देखा, टोटल हमारे कितने चैप्टर्स हैं, 6। ठीक है, आने कितने वाले हैं, 4, यानी इससे हमारे जो 2 चैप्टर हैं यानी चैप्टर नंबर 3 और 6 वो कट हो जाते हैं। चैप्टर 3 की थ्योरी कट होती है, ओनली मैप आइटम्स आएंगे। ठीक है, अब मैप आइटम्स में से कौन से आइटम्स आएंगे वो भी मैं आपको एक सेपरेट वीडियो में बता दूंगी। तो अगर आपको इसकी नीड हो तो आप जो है कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, तो वहाँ से मैं देख लूँगी और आपके जो भी नेक्स्ट वीडियो है उसमें मैप आइटम्स बता दूँगी। ठीक है, तो ज्योग्राफी हो गया हमारा। अब हम नेक्स्ट पे आते हैं सिविक्स, यानी सिविक्स में कौन कौन से चैप्टर्स आ रहे हैं और कौन कौन से नहीं आ रहे हैं। तो अगर हम सिविक्स की बात करें तो सिविक्स में हमारे पहले कितने चैप्टर्स थे, 5 चैप्टर्स थे। ठीक है, अब इन 5 चैप्टर्स में से क्या है, हमारा जो चैप्टर फर्स्ट है व्हाट इज़ डेमोक्रेसी एंड वाई डेमोक्रेसी, ये चैप्टर आपका पूरा आ रहा है। अब जो हमारा चैप्टर नंबर 2 है, इसमें आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि पूरा चैप्टर आ रहा है, लेकिन एक जो टॉपिक है, फर्स्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, वो हमारा कट हो गया है। ठीक है, अब वो टॉपिक कौन सा है ध्यान से सुनिएगा और उसको जो है लिख लीजिएगा, डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन साउथ अफ्रीका। ठीक है, डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन साउथ
अफ्रीका। ठीक है, यानी ये वाला जो हमारा टॉपिक है, फर्स्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, वो कट हो जाएगा। यानी चैप्टर सेकंड जो है वो पूरा आ रहा है, बस ये टॉपिक कट हो जाएगा। उसके बाद हमारा जो चैप्टर थर्ड है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, वो पूरा आने वाला है। चैप्टर 4 वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस, ये भी पूरा आने वाला है। और जो हमारा अगला चैप्टर है चैप्टर 5, वो हमारा हो जाता है कट, यानी हमारा चैप्टर 5 इसमें नहीं आने वाला। ठीक है, तो सिविक्स में क्या कट हुआ, चैप्टर 5 पूरा कट हो गया। और जो हमारा चैप्टर 2 है उसका एक टॉपिक कट हो गया, जो कि नेल्सन मंडेला से रिलेटेड है, डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन साउथ अफ्रीका। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो ये हमारा सिविक्स का जो है वो क्लियर होता है। अब हम नेक्स्ट पे आते हैं, दैट इज़ इकोनॉमिक्स। यही रह गया था हमारा। तो इकोनॉमिक्स में पहले क्या होता था, हमारे 4 चैप्टर्स आते थे। ठीक है, अब क्या होगा, फर्स्ट चैप्टर आएगा, सेकंड आएगा और थर्ड आएगा, लेकिन जो 4th चैप्टर है फूड सिक्योरिटी इन इंडिया, वो नहीं आएगा। यानी हमने क्या देखा, इकोनॉमिक्स में 4 में से 3 चैप्टर्स आएंगे। ठीक है, तो ये था कि कौन कौन से चैप्टर्स हमारे डिलीट हो गए हैं, यानी कौन कौन से चैप्टर हमारे नहीं आएंगे, इसके ऊपर डिस्कशन। और एक चीज़ जो कि मैंने 10th के स्टूडेंट्स को भी बोली, और वही चीज़ मैं आपको बोलूँगी कि ये जो चीज़ें कट हुई हैं ये केवल हमारे इसी साल के लिए हुई हैं। ऐसा नहीं है कि ये फ्यूचर में हमेशा कहीं भी यूज़ नहीं होंगी। ठीक है, ये केवल अभी का जो सेशन है उसी के लिए कट हुई हैं। तो बेटर ये होगा कि आप इन चीज़ों को भी, जो भी कट हुई हैं, उनको भी पढ़ें। ठीक है, क्योंकि क्या होगा, फ्यूचर में ये सारी चीज़ें हमारा काम देंगी। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि हमें पढ़नी है, क्योंकि फ्यूचर में जो भी 10th होगा उसमें ये चीज़ें काम आएंगी। और फिर आगे भी जो भी हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देंगे वहाँ पे भी एसएसटी एज अ जी के काम आएगी। ठीक है, तो आप कोशिश करिएगा कि जो भी डिलीटेड पोर्शंस हैं उनको भी एक बार पढ़ लें, क्योंकि उनकी जो वीडियोज़ हैं वो मैं डालती रहूँगी, तो आप वहाँ से उनको पढ़ सकते हो। ओके, तो ये हो गया। अब हम देख लेते हैं एक बार जो कोर्स स्ट्रक्चर है, यानी जो भी हमने पढ़ा उसको एक बार देख लेते हैं वापस से कि कितने चैप्टर्स आने वाले हैं और कितने मार्क्स के आने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो चारों बुक्स आएंगी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स। ठीक है, हिस्ट्री में हमारे कितने चैप्टर्स आने वाले हैं, 3, ओनली 3 चैप्टर्स आने वाले हैं। कौन कौन से, चैप्टर नंबर 1, 2 एंड 3। ठीक है, 4th 5th क्या हो गए, डिलीट। तो ये हिस्ट्री में 3 चैप्टर्स आएंगे 20 मार्क्स में। ठीक है, सारी बुक्स जो हैं वो 20 मार्क्स की हैं। पॉलिटिकल साइंस में हमारे 4 चैप्टर्स आने वाले हैं, चैप्टर नंबर 1, 2, 4 एंड 5। ठीक है, 3 जो चैप्टर नंबर 3 है उसका क्या है, सॉरी, पॉलिटिकल साइंस में कितने चैप्टर आएंगे आपके, चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4। और इसका जो चैप्टर नंबर 2 है उसका एक टॉपिक कट हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया, यानी चैप्टर नंबर 5 नहीं आएगा। फिर उसके बाद है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में हमारे 4 चैप्टर आएंगे, प्लस एक जो चैप्टर है उसका मैप आइटम आएगा। ठीक है, 4 चैप्टर कौन कौन से, फर्स्ट चैप्टर आएगा, सेकंड चैप्टर आएगा, 4th चैप्टर आएगा, 5th चैप्टर आएगा, और जो हमारा 3rd चैप्टर है उसके ओनली मैप आइटम्स आएंगे। ठीक है, तो यहाँ से ज्योग्राफी में कितने चैप्टर हो गए, 4 और एक का मैप आइटम। जो हमारा इकोनॉमिक्स है उसमें हमारे 3 चैप्टर आएंगे, चैप्टर नंबर 1, 2 एंड 3। 4th चैप्टर नहीं आएगा। तो इकोनॉमिक्स में 3 चैप्टर, ये भी कितने नंबर के, 20 के। तो इस तरीके से ये चारों बुक्स जो है हमारी वो 20 मार्क्स की आएंगी। तो टोटल हमारे चारों बुक्स में कितने चैप्टर्स आएंगे, 14 चैप्टर्स, और कितने मार्क्स में आएंगे, 80 चैप्टर्स में। तो इस तरीके से हमको प्रिपरेशन करनी है। तो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, 9th क्लास के एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या चीज़ें पढ़नी है और क्या नहीं पढ़नी है। ठीक है, केवल एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बाकी फ्यूचर में काम आने वाली हैं तो बिल्कुल छोड़िएगा मत, क्योंकि अभी तो आपकी 10th भी है, तो यहाँ से बेस बनेगा, तो छोड़िएगा मत, थोड़ा बहुत पढ़िएगा, लेकिन एग्ज़ाम में ये नहीं आने वाले। ठीक है, तो आई होप आपको सब समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, जहाँ पे हम अपने चैप्टर से रिलेटेड कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू। एंड अगर वीडियो पसंद आई हो, आपके लिए यूज़फुल हुई हो, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि वो लोग भी इस चीज़ को समझ सकें। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि फ्यूचर में जब भी मैं 9th से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स हैं वो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, सो अगली वीडियो में मिलेंगे, अगर आप सब्सक्राइब करते हो चैनल को तो। सो टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस